Hello students, in today's video we'll study the nomenclature of organic compounds that is given by IUPAC system and ये आपकी most interesting video है because बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो आज हम step by step समझेंगे कि आपने organic compounds की naming कैसे करनी है और in the end of the video में मैं आपको कुछ questions दूंगी जिससे आप चेक कर सकोगे कि आपको ये concept clear हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए let's start our video। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आईयूपीएसी होता क्या है। आईयूपीएसी का मतलब क्या है? इट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी आपको 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है, हमें लगता है ये तक ये क्या पूछेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर। ठीक है, हम छोड़ देते हैं कि अरे ये की भी कोई पूछने वाली चीज है। अब हमने आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमें क्या रूल्स बताए हैं नेमिंग लिखने के, तो वो हम स्टडी करेंगे। जब भी आपने किसी कंपाउंड की नेमिंग करनी तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंपाउंड का वर्ड रूट क्या है, हमें वर्ड रूट पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स पता होना चाहिए, वर्ड रूट पता होना चाहिए। देन सफिक्स, सफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम अपने कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट हमारा बेस है। अब वर्ड रूट क्या हो, ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि आपके कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर कार्बन 1 है तो अपने अपने कंपाउंड की नेमिंग कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से। C2 2 कार्बन है, इट इज एथ। 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। C10 डेक, ये हमारा हमें वर्ड रूट बताता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपका काफी काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी, ये तो हमें पता चल गया। सेकंड चीज, फर्स्ट ये था, सेकंड चीज हमारी क्या आती है, प्रीफिक्स। ठीक है, मैं इसके साथ ही लिखती, पूरा एक टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस की। ये तो वर्ड रूट था, नाउ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, ये छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, लाइक CH3, C2H5, C3H7। एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, Cl, Br, F, NO2, ये सारे आपके क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। तो अगर CH3 है, ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप। जब आप आपके पास कोई भी एक एल्केन है, आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, लाइक ये है C2H6, जब आप इसका एक H निकाल दिया तो ये क्या बन गया, C2H5, तो ये क्या बन जाता है, एल्काइल। तो इस तरह से एल्काइल बनता है। एक कार्बन वाले एल्काइल का नाम क्या हो जाएगा, मीथाइल, YL लगाना है पीछे। 2 कार्बन इथाइल, एथ लिख के YL। 3 प्रोपाइल, YL लगाना है आपने। Cl, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है उनके नाम के पीछे O आता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, देन नाइट्रो। सो दीज आर द प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स 2 जैसे आपको बताया है, फर्स्ट प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, अगर तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने नेमिंग एंड में क्या लिखना है, पहले तो वर्ड रूट लिखोगे, एंड में क्या लिखोगे, एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखना है, इन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखना है, आइन। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्सेस। सेकेंडरी सफिक्सेस में क्या आते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। सेकेंडरी सफिक्सेस में क्या आ जाएगा, OH, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, देन ईथर एंड एस्टर, या तो एस्टर है, एमीन आ गया आपका, लाइक देन COCl, एसाइल क्लोराइड आ गया। सो दीज आर द सफिक्सेस। अब ये छोटा सा आपका चार्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज ऑन स्विंग, आपको बहुत जल्दी आप अपने कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकोगे। अब ये तो चीज सपोज हमने सीख ली, अब नेमिंग कैसे करनी है, चलिए लेट्स स्टार्ट।
जो भी आपको कंपाउंड आएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट, सबसे पहले कार्बन को काउंट करना शुरू करना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में ही गलती कर देते हैं, जबकि ये चीज इतनी स्कोरिंग है, लेकिन उनके इसी में से मार्क्स जो है वो कटते हैं। तो ध्यान ही नहीं देते कि लॉन्ग चेन और भी बन सकती है, वो एक ही डायरेक्शन से काउंटिंग करते हैं, जबकि किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से आपने देखना है कि आपके कंपाउंड में चेन लंबी और बन रही है या नहीं। ठीक है, सो रूल्स आपके क्या कहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है आपने, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट नंबर, जिस तरह कुछ लगा है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगा है, उसको हमने उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, देन इसको हम करके भी बता देते हैं, लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो सपोज एक मैंने यहाँ पर ब्रांचिंग कर दी है, बाकी सारे बैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है, इसको ऐसे छोड़ के नहीं आना होता है, इसकी बैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है। अब इसका नेम क्या हो गया, किस कार्बन पे लगा है, पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C6 आ रहा है, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो भी C6 आ रहा है। नाउ मेरे पास यहाँ ब्रांचिंग है 1 2 3 4, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 4 कार्बन है, वो मुझे नहीं लेना क्योंकि मेरे को 6 नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो आपको 5 आ रहे हैं, इट मीन ना तो 4 लेने हैं ना 5 लेने, आपको यही वाला रूट लेना है यहाँ। अब आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, 6 नंबर कार्बन तो आपको इस तरह से ऐसे मिल रहे हैं। अब ये भी सिलेक्ट करना है कि आपने इस तरफ जाना है या आपने इस तरफ जाना है, वो कैसे। अब आप देखिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे लगा है 3 मिथाइल, तो हमने क्या बोला है कि जिस तरह कुछ भी लगा हो, अगर अब यहाँ पर तो एक ही है तो हमें लोएस्ट नंबर उस कार्बन को देना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। अगर आप राइट साइड पे ऐसे जाते हो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर C4 पर मिथाइल आता है, जो कि आपने नंबरिंग नहीं करनी, वो तो ज्यादा नंबर हो गया ना, इट मीन हमें काउंटिंग ऐसे करनी है, हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इट इज एन। तो इस तरह से आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, और अगर कुछ लगा है फंक्शनल ग्रुप तो आपने उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, लोकेंट, लोअर लोकेंट जो है उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। देन सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर तो जैसे यहाँ पर CH3 एक ही है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकली आपने उनकी नेमिंग करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, लाइक CH3 भी लगा है, Br भी लगा है, Cl भी लगा है, NO2 भी लगा है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो ये इसका नाम है मिथाइल, ये ब्रोमो, ये आपका क्लोरो, और ये आपका क्या है, नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, बी को नंबर 1 देना है, देन सी सेकेंड पोजीशन पे आएगा, M थर्ड पोजीशन पे आ गया आपका, M को थर्ड पोजीशन पे देना है, नाइट्रो को आपने फोर्थ पोजीशन, इस तरह से अल्फाबेटिकल। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट काफी बार लग गया, वन सब्स्टिट्यूएंट इज रिपीटेड, एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो रिपीट हो रहा है मोर देन 1 टाइम, तो अगर वो 2 बार आ गया है, 2 है तो डाई लिखोगे, 3 है तो ट्राई लिखोगे, 4 है तो टेट्रा लिखोगे, तो ये भी चीज आपने माइंड में करनी है। देन आपकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से कार्बन पे लगा है, मेंशन द नंबर टू विच सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच, किस कार्बन के ऊपर आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लिंक्ड है, आपने उस कार्बन का नंबर भी बताना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 मैंने C3 लिखा है, अकेला मिथाइल हेक्सेन नहीं लिखा, C3 क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो मिथाइल है वो थर्ड पर लगा है, थर्ड कार्बन के ऊपर लगा है। ये कुछ हमारे छोटे छोटे से रूल्स हैं, लेकिन अगर ये हमने गलत कर दिए तो हमारा नहीं होगा।
तो चलिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हमें कुछ पता चलेगा कि हमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सारे रूल्स थे और इन रूल्स को पढ़े बिना हमें कुछ समझ नहीं आ सकता। सो लेट्स डू कुछ। चलिए, वन मोर थिंग, फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में एक भी लगा हो सकता है, मेजर फंक्शनल ग्रुप जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रेफरेंस या प्रायोरिटी आपने क्या देनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर। अब फंक्शनल ग्रुप काफी सारे हैं, मैं आपको मेजर जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं उनका प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ। एसिड हमेशा फर्स्ट नंबर पर उसका रैंक रहता है, फॉलोड बाय एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन फॉलोड बाय अल्कोहल एंड देन फॉलोड बाय एमीन। ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलिए हमारे पास एक कंपाउंड है, नेमिंग स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। चलिए कोई कंपाउंड है, देन ये आ गया, देन ब्रांचिंग। चलिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C7 है, ऐसे जाओगे ओब्वियसली तो भी C7 ही रहेगा। अब ब्रांचिंग की तरफ देखते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C5 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इस रूट पे जा रहे हो तो अगेन C7 आ रहा है, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C5 आ रहे हैं। तो एक मिनट, मेरा लॉन्गेस्ट रूट क्या बन रहा है, C7। तो जब आपका C7 इस तरीके से भी आ रहा है और स्ट्रेट भी आ रहा है तो आपने हमेशा सीधा रास्ता ही पकड़ना है। अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, उतना ही किलोमीटर हमारा स्ट्रेट जाने से आ रहा है और घूम घुमा के जाते हैं तो भी सेम ही डिस्टेंस पड़ता है, तो हमें क्यों फालतू के पचड़ों में पड़ना है, हम फिर सीधा रास्ता ही फॉलो करेंगे ना। तो यहाँ भी हम सेम ही करेंगे। अब तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, C7 हेपेन, हेप है हमारा, सिंगल बॉन्ड है सभी में। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, वर्ड रूट क्या आ गया आपका, हेप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने एन लिखना है। अब किस जगह क्या क्या लगा है, 1 2 3। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो C3 पर एंड C5 पर, C3 और C5 पर क्या लगा है, C2H5। दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया और इसका नेम क्या रहेगा, इथाइल। क्लियर हो गया। अगर आप 3 और 5, अगर आप इस तरह से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, तो भी हमारा 3 और 5 पे आ रहा है, तो इसलिए हमें इधर इधर किसी भी काउंटिंग पे जा सकते हैं। चलिए और कुछ नहीं है तो अब हम नेमिंग करते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब क्योंकि ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का नाम पहले आएगा। किस किस पोजीशन पर लगा है, 3 पर लगा है, 5 पर लगा है, दोनों एक ही है तो डाई, क्योंकि दो दो जो प्रीफिक्सेस हैं सेम ही लगे हैं अलग अलग, तो इसके लिए हम नंबरिंग क्या कर देंगे, डाई। क्या लिखा है, क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, सो इट इज 3 5 डाई इथाइल। आपका वर्ड रूट क्या है, हेप्टेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ योर कंपाउंड। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, इनको आप हर हाल में करोगे। चलिए सेकेंड और डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास है, अब यहाँ पर OH लग गया है। अब आप देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो काउंटिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। सो इट इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन 1 ओल। जब आप अब देखिए प्रोपेन में ई भी आता है और ओ भी आता है। अब ये ओ वोवल है, ई भी वोवल है, तो जब दो वोवल इकट्ठे आ जाए तो आपने पहले वाले वोवल को निकाल देना है। तो इट इज प्रोपेन 1 ओल। इसको और कैसे लिख सकते हो, और हम इसको प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, तो हम इसको प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। अल्कोहल जो है वो हर जगह ही आता है, सेंटर में भी आ जाता है। सपोज ये हमारा सेंटर में अब ले लेते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपेन 2 ओल। अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने तीनों पोजीशंस पर, तीनों कार्बन पर OH लगा दिया है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, तीन बार लगे हैं, एक ही चीज लगी है तो ट्राई ओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। नेक्स्ट हम कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है ये कौन सा ग्रुप है, इट इज CHO। CHO ग्रुप कौन सा होता है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है,
एल्डिहाइड को करता है, और उसके पीछे क्या आएगा, Al, 2 कार्बन है, सो इट इज ईथेन, इथेनल, वोवल हमने ई हटा दिया। नेक्स्ट हम कंपाउंड करेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं सी। अब ये कौन सा ग्रुप लग गया हमारा, इट इज 1 2 3, जिस तरह फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट हमें लोकेंट वहीं पे लेना है, तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका नेम क्या आ जाएगा, वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब फर्स्ट कार्बन है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। कीटोन जो है वो हमेशा सेंटर में लगता है, तो अब ये लग गया मेरा कीटोन। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन, एंड में क्या लगेगा, ONE, कीटोन में ONE होता है। अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड आ गए हैं, अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट, फर्स्ट कार्बन के बाद है 1 इन, नंबरिंग आपको बतानी है कि किस कार्बन के बाद आपका लगा है। अगर आपका ये कंपाउंड है, इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप वैलेंसी कंप्लीट करोगे, इट इज पेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो C2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर आप इस तरह से जाते हो तो C3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है। और मोस्टली बच्चे ध्यान ही नहीं करते हैं, वो 2 3 कुछ नहीं, बस नाम लिख के आ जाएंगे, जब गलती पता चलती तो देन दे रिपेंट, कह रहे ये क्या हो गया, 1 नंबर गया। तो इसका नेम क्या होगा, हमने लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट टू आइन। सो ये आपका नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर आप इसको अच्छी तरह से करोगे, ओनली देन यू हैव टू, अगर आप मतलब अच्छी तरह से करोगे, ओनली देन यू विल गेट मार्क्स एंड यू कैन स्कोर वेल। तो इसको आप अच्छी तरह से करिए। मैं आपको नेक्स्ट, इसको अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को समझिए, नोट्स बनाइए, and then I will upload the video containing 20 questions related to your IUPAC names। तो आप उसको प्रैक्टिस करना, वो आपके एक तरह का आप क्विज समझ सकते हो, आप उनके आंसर मुझे भेजना, देन आई विल चेक किसकी बिल्कुल ठीक है और किसको स्टिल प्रैक्टिस की जरूरत है। सो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।